हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, समाकलित वेग समीकरण लिखे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेग समीकरण से वेग समीकरण से हम लोग लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट आर ले लेते हैं और इसके फलस्वरूप प्रोडक्ट कोई पी बन रहा है मान लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं और हमेशा जो है रिएक्टेंट को माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डी आर अपान डी टी, क्योंकि जो है रिएक्टेंट की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस डिक्रीज होती रहती है। और उसके बाद जो है प्रोपोर्शनल लिखेंगे। प्रोडक्ट में पी है तो कंसंट्रेशन ऑफ पी हो जाएगा, और प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो इसके पावर एक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान डी टी। प्रपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट के लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, और अपान का पी को हम यहाँ ले आएंगे, डी टी को उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ पी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा के डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को भी बराबर के इधर ले जाएंगे तो यहाँ से माइनस हटकर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या होगा, क्योंकि ये मैथ और बायो दोनों के बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग डायरेक्टली करेंगे। बस ये जानिए कि समाकलन करने पर जो होता है कांस्टेंट टर्म यहाँ से गायब हो जाता है। तो जब यहाँ से कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पी है तो पी गायब हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ से जो है माइनस के, और यहाँ से डी गायब हो जाएगा तो टी लग जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे लग जाएगा प्लस सी, समाकलन नियतांक इसको बोलते हैं, और यहाँ पर लग जाएगा आपका नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि अभी अपक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि अपक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के स्थान पे आर जीरो हो जाएगा, यानी कि अभी सांद्रता स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ हम आर जीरो इक्वल टू आर लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर जीरो। तो अगर अभी अपक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो इसमें क्या होगा कि समय भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो जब समय भी नहीं स्टार्ट हुआ होगा तो टी इक्वल टू भी हो जाएगा जीरो। अगर टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर के स्थान पे आर जीरो रखेंगे और टी के स्थान पे जो है जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग बेस ई आर जीरो, या आर नॉट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे टी के स्थान पे जीरो जब रखेंगे तो इतना टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा। इसको हम जो है समीकरण, इसको समीकरण नंबर एक बना लेते हैं, इसको दो बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में सी का मान रखने पर, समीकरण एक में हमें क्या करना है, सी का मान रखना है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सी के स्थान पे लॉग बेस ई आर नॉट रख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे लॉग बेस ई आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के स्थान पे हमें क्या रखना है, लॉग बेस ई और आर नॉट। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग बेस ई और आर नॉट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, और पहले एक काम करते हैं, माइनस के टी को बराबर के इधर ले आते हैं तो ये प्लस का के टी बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, के टी इक्वल टू, यहाँ है हमारे पास लॉग आर नॉट
अब जो है log बेस ई आर को हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, log बेस ए और ये हो जाएगा आर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टी हमारा मल्टीपल या गुणक के रूप में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, के इक्वल टू लॉग, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बी लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है टी को बराबर के उधर बाद में ले जाएंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं के टी इक्वल टू लॉग बेस ई को जो है लॉग बेस 10 में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2.303। अब ये कन्वर्ट हो गया लॉग बेस 10 में। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 और यहाँ हो गया R0 माइनस लॉग बेस 10 और यहाँ हो गया R। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हम लोग अब की बार जो है टी को बराबर के इधर ले जाएंगे, और जब टी को बराबर के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आपको पता होगा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये बराबर होता है लॉग एम अपान एन के। इसी फार्मूले को का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ है log R0 और माइनस का log R है, तो ये जो है ये हमारा बटे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बेस 10 हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये हो जाएगा R0 और अपान का जो है क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R। इस तरीके से जो है प्रथम कोटि की अवक्रिया का जो है पूरा हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया है। किसी किसी बुक में क्या होता है, यहाँ पे जो है R0 के स्थान पे A लिखा हुआ मिलता है और R के स्थान पे A माइनस एक्स भी लिखा मिलता है, तो हम उस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 अपान टी और log बेस 10 है तो यहाँ लिख देंगे log और बेस 10, और R0 के स्थान पे हम लोग A लिख सकते हैं और जो है R के स्थान पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, A माइनस एक्स। इस तरीके से जो है चाहे आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे तब भी सही है, या फिर अगर हम यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे तब भी ये जो है डेरिवेशन सही माना जाएगा। और इस तरीके से जो है प्रथम कोटि की अवक्रिया का जो है समाकलित वेग समीकरण का हमें फार्मूला प्राप्त होता है, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।